Good morning, students. Welcome back in English class with Rajesh sir. In our today's class, we will translate of lesson 3 of 9th class. Today's chapter name is Iswaran the Storyteller from Moments book. The lesson is written by R.K. Lakshman. Let us start our today's class without wasting your any time. और उम्मीद करेंगे कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी. One night, Mahinder woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. एक रात महेंद्र अपनी नींद से जागा और एक गहरी धुंधली छवि उसने देखी. He broke out into a cold sweat. और वह ठंडे पसीने से तर हो गया. Was it a ghost? क्या ये एक भूत था? The story was narrated to Ganesh by a young man. ये जो कहानी है वो महेंद्र द्वारा एक यंग मैन गणेश को सुनाई गई थी. ये जो कहानी है, जो हम ये कहानी पढ़ेंगे, वो कहानी महेंद्र द्वारा एक गणेश नामक एक युवा आदमी है उसको सुनाई गई थी. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges and dams and so on. और महेंद्र एक फर्म में काम करता था. एक ऐसी फर्म में काम करता था जहाँ पे उसका कार्य था जो भिन्न भिन्न कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए और ब्रिज के लिए जब सुपरवाइज़र की भाड़े की सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती थी, उसकी अरेंजमेंट की जिम्मेवारी महेंद्र की हुआ करती थी. मीन्स जो महेंद्र था वो कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिज और डैम्स के लिए भाड़े के सुपरवाइज़र प्रोवाइड किया करता था. महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. और महेंद्र का कार्य क्या था? और जो कार्य वहाँ पे होता था उन एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना कि वहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो अच्छे ढंग से हो रहा है या नहीं. वही इसका कार्य था कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कार्य चल रहा था उसकी को देखना, उसकी सुपरविजन करना, ये महेंद्र का कार्य था. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ. किसी भी समय उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता था. मीन्स उसकी जो जॉब थी वो टेम्परेरी थी. एक स्थान पर वो परमानेंट नहीं रहता था. किसी भी स्थान पर उसको छोड़कर जाना पढ़ सकता था. देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. जब भी उसके हेड ऑफिस से कोई आदेश आता उसको तुरंत वो स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता था. फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज. यदि वो कोयले की खानों में काम करता था तब उसके पास हेड ऑफिस से आदेश आता टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन. आपको रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है तो वो उस काम को छोड़ के रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता. देर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स. कुछ महीने वहाँ रुकने के बाद टू ए केमिकल प्लांट्स. वहाँ पर से उसको केमिकल प्लांट में भेज दिया जाता था. विच वॉज कमिंग अप समवेयर. पता नहीं वो कहाँ से वो कार्य उसके सामने आ जाया करता था. ही वॉज ए बैचलर. वो एक बैचलर था, वो कुंवारा था, उसने अभी तक शादी नहीं की थी. हिज नीड्स वर सिंपल. उसकी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत सिंपल थी, वो साधारण सी थी उसकी आवश्यकताएं. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओड कंडीशंस. और उसमें महेंद्र में एबिलिटी थी कि वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया करता था. मीन्स जैसा माहौल होता था उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप में बदलाव कर लेता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्क्यूट हाउस और ए मेकशिफ्ट कन्वेस टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी. उसमें इतनी एबिलिटी थी चाहे उसको रहने के लिए एक टूटा फूटा घर दे दिया जाए या एक ऐसा घर दे दिया जाए जो उसके अनुकूल न हो, या फिर चाहे वो पथरीला इलाका हो वहाँ पर उसका टेंट लगा दिया जाए. एक टेंट वाले घर में भी वो आराम से रह सकता था. ऐसी उसकी एबिलिटी थी. बट वन एसिस्ट. उसका एक सहायक था.
ही हैड, जो उसके पास एक अपनी सहायता के लिए उसके पास एक आदमी था, वो जिसको वो उसका रसोइया था ईश्वरन, और उस रसोइये का नाम ईश्वरन था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, और जो रसोइया था ईश्वरन, वो महेंद्र से उसका बहुत ज़्यादा लगाव था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, वो बिना शिकायत किए हुए वो उसके पीछे पीछे जाता रहता था। कभी शिकायत नहीं की कि आप तो कभी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हो, किसी भी टाइम आपको जाना पड़ता है। उसने कभी भी शिकायत नहीं की। वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी उसकी पोस्टेड हो जाती थी, अपनी नौकरी के लिए जाना पड़ता था, उसने कभी भी शिकायत नहीं की। वो हमेशा अट्रैक्टिव मूड से उसके पीछे पीछे जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना पकाया करता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ, उसके कपड़े धोया करता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मास्टर के साथ वो बात भी किया करता था, उसका मन भी बहलाया करता था। ही कुड व्यू आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनिक्डोट्स ऑन वेराइड सब्जेक्ट, उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो किसी भी विषय पर बहुत न ख़त्म होने वाली कहानी तैयार कर सकता था। एक ऐसी कहानी एट द स्पॉट वो तैयार कर सकता था जो कभी न समाप्त होने वाली हो। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरन में भी एक बहुत ही अमेजिंग कैपेसिटी थी, एक योग्यता थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कि वो भी जैसा माहौल होता था उसके अकॉर्डिंग वो वेजिटेबल्स, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स और जो पकाने के जो मसाले होते थे उनको वो वहीं पर प्रोड्यूस कर लिया करता था, पैदा कर लिया करता। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, कहीं भी किसी भी स्थान पर जब उसको ये लगता था कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तो इस तरह की चीज़ों का प्रबंध कर लिया करता था। इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स राउंड, ऐसे सुनसान इलाके में जहाँ दूर दूर तक कोई भी दुकानें दिखाई न देती हों, तो वहाँ पे वो सब्जियाँ और जो कुकिंग का जो सामान था, मसाले वगैरह थे, इन चीज़ों को वो क्या कर लिया करता था, वहीं पर उगा लिया करता था। ही वुड ब्रेकफास्टली कंज्यूर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, वो बहुत ही स्वादिष्ट डिशेज बनाया करता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, तरोताज़ा सब्जियों से। विद एन आर ऑफ अराइविंग एट जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, और अपने जिस स्थान पर नए स्थान पर वो रहता था वहाँ पर कई घंटे तक वो अपनी सब्जियां बनाया करता था, फ्रेश सब्जियों को उगाया करता था, और बहुत ही डेलीशियस स्वादिष्ट वो पकवान बनाया करता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र जल्दी उठ जाया करता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वो काम पर जाया करता था। कैरिंग सम प्रीपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ अपना लंच भी साथ लेके जाया करता था। मीनवाइल्स, इस दौरान ईश्वरन वुड टाइडी अप द सेट्स, इस दौरान ईश्वरन क्या करता था, उस छप्पर को, उस झोपड़ी को, उस कुटिया को टाइडी अप, साफ कर दिया करता था। वॉश द क्लॉथ, उसके कपड़े धो दिया करता था। एंड हैव ए लिजुअसली बाथ, और बड़े आराम से फुर्सत से वो नहाया करता था। फ्योरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई बाल्टियाँ पानी की वो अपने सिर पर डाला करता था। मुटरिंग्स ए प्रेयर ऑल द वाइल्स, जिस दौरान नहाता था उस दौरान वो पूरे समय प्रार्थना करता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच टाइम हो जाया करता था। आफ्टर ईटिंग, लंच करने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए वो पढ़ा करता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले उसको नींद आ जाती थी और उसके से पहले वो पढ़ा करता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेज, किताब जो थी उसकी सैकड़ों पेजों की हुआ करती थी, और वो तमिल में पॉपुलर तमिल की हुआ करती थी, और वो उत्तेजना से भरी हुई हुआ करती थी, रोमांच से भरी हुआ करती थी, और ऐसी हुआ करती थी कि जिसमें थ्रिल्स, पूरा रोमांच हो।
इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, उसकी जो काल्पनिक जो वर्णन करने की जो पावर थी, एंड नरेटिव फ्लोरियसिस विद होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल्स, वो हमेशा ईश्वरन को बांधे रहती थी, अट्रैक्ट करती रहती थी। मीन्स वो जो कोई भी कहानी सुनाया करता था उससे ईश्वरन इतना प्रभावित होता था, कभी भी वो बीच में उसको नहीं छोड़ता था। हिज आउन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स, उसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन हुआ करती थी, जो भी वो वर्णन किया करता था, उसमें तमिल ऑथर्स की झलक दिखाई देती थी। When he was narrating even the smallest of the incident, जब वो किसी भी इंसिडेंट का, चाहे छोटी सी घटना हो, उसका जब वो वर्णन कर रहा होता था, he would try to work in suspense, वो हमेशा सस्पेंस रखने का प्रयास किया करता था, एंड ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और अंत में अपनी कहानी में हैरानी डाल देता था, सस्पेंस डाल दिया करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ये कहने की अपेक्षा, ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, हाईवे पर उसका सामना उसने देखा कि एक बहुत विशाल पेड़ पड़ा हुआ था। ही वुड से, वो ये कहता, विद आईब्रो सुटेबली आर्च्ड, अपनी बाहों को आर्च बनाते हुए, हैंड्स हेल्ड आउट इन द ड्रामेटिक जेस्टर, और एक ड्रामे की तरह अपने हाथों से इशारा करते हुए उस कहानी को, उस बात को ऐसे बताता, कैसे बताता, द रोड वॉज डेजर्टेड, रोड बहुत सुनसान था, आई वॉज ऑल एलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ देखा, मुझे कुछ चीज़ दिखाई दी, एंड लुक्ड लाइक एन इनॉर्मियस वुसी बीस्ट लेइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड, और मैंने दूर से तो मुझे दिखाई दिया कि एक बहुत ही विशाल जानवर रोड के आर पार पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लिन्ड टू टर्न एंड गो बैक, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं वापस मुड़कर वापस जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जब मैं उसके निकट गया, आई सा, मैंने देखा, दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, कि ये तो गिरा हुआ पेड़ था, ये कोई विशाल जानवर नहीं था, ये तो एक गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी सूखी टहनियाँ फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कन्वेस चेयर, वो जो कन्वेस कपड़े की बनी हुई कुर्सी थी उसके ऊपर अपने आप को फैलाता महेंद्र, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना कोई व्यंग किए हुए वो ईश्वरन की कहानी सुना करता था। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ ए फेमस फॉर टिम्बर, जो एक प्लेस था जहाँ पर वो रहता था, अब वो टिम्बर के लिए प्रसिद्ध था, लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ईश्वरन वुड बिगन, ईश्वरन कहता है, देर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता था उसके चारों तरफ बहुत ही घना जंगल था। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन द लॉरीज बाय द एलिफेंट्स, जो ये लठ होते थे वो एक छोटी सी गाड़ियों में हाथियों द्वारा खींचे जाते थे। दे आर हुज वेल फेड बीस्ट, ये बहुत विशाल जानवर हुआ करते थे। वैन दे टर्न विल्ड, जब ये हाथी विल्ड हो जाते थे, जंगली बन जाते थे। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत, जो एक तजुर्बेदार जो महावत होता था, इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इसके बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनिकोडेट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, उसके बाद एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, फिर उसके बाद ईश्वरन है वो एक कहानी सुनाया करता था, जो एक कहानी सुनाई उसने जो कि एक हाथी से रिलेटेड थी। वन डे, एक दिन, ए टस्कर एस्केप्ड, हाथी का बच्चा, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, लकड़ियों के यार्ड से बच निकला, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बोसीज, जो झाड़ियाँ थी उनको कुचलने लगा। टेयरिंग अप विल्ड क्रीपर्स, जो जंगली बेल थी उनको फाड़ने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जो टहनियाँ थी उन टहनियों को तोड़ने लगा। यू नो, आप जानते हो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव, एक हाथी कैसे व्यवहार करता है। व्हेन इट गोज मैड, जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, और ईश्वरन अपनी कहानी में
इतना उत्तेजित हो जाया करता था, ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वो अपने आप वो खुद भी फर्श पर कूदने लगता, स्टेपिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, जैसे कि एक पागल हाथी की तरह वो भी अपने पैरों पर कूदने लग जाता। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्किर्ट्स ऑफ आवर टाउन, अब जो हमारे शहर से बाहर की तरफ ये हाथी चला गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक ए मैच स्टिक्स, जैसे माचिस की जो सीख होती है उसी तरह उसने जो चार दीवारी थी उनको तोड़ दिया। ही वुड कंटिन्यू, आगे वो बताता है, इट केम इनटू ए मेन रोड, वह एक मेन रोड पर पहुंचा, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और जहाँ पे और बहुत सी दुकानें थी जो फ्रूट्स बेच रही थी, उन दुकानों को उसने तोड़ दिया। मड पोट्स एंड क्लॉथ्स, जो मिट्टी के जो बर्तन थे उनको तोड़ दिया। क्लॉथ्स, कपड़ों को फाड़ दिया। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग बाग भय से इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, अब जो एलिफेंट था वो एक स्कूल के ग्राउंड में उसने प्रवेश किया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, अब उसने दीवार को तोड़ दिया। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम, सभी बच्चे दौड़ते हुए क्लासरूम में गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजे को अंदर से टाइट बंद कर लिया। द बीस्ट ग्राउंडेड, अब वो जंगली जानवर था वो घुर्राया, दहाड़ा, एंड वंडर्ड अबाउट, इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको उखाड़ फेंका। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का जो नेट था उसको भी उसने उखाड़ फेंका, फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग इन द ड्रम्स कैप्ट फॉर वाटर, और पानी की तरह वो नीचे किकिंग करता रहा, ड्रम को बजाता रहा। एंड अप प्रोटिंग्स द सरब्स, और वहाँ पर जितनी भी सरब्स थी, टहनियाँ थी, जो पेड़ पौधे थे उनको उखाड़ फेंका। मीन वाइल्स, इस दौरान ऑल द टीचर हैड क्लाइंब अप द टेरेस, अब टेरेस पर पहुंच गए थे सभी अध्यापक भागते हुए। ऑफ द बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग पर। फ्रॉम देयर, जहाँ से दे हेल्पलेसली वॉच्ड, वे लाचार होकर देख रहे थे। द डीप रेंडेशन ऑफ द एलिफेंट, उस एलिफेंट का तांडव नीचे देख रहे थे। देर वॉज नॉट ए सोल बिलो एंड द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां बिल्कुल खाली हो गई थी। एज इफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और ऐसा लगा कि मानो कि इसमें रहने वाले जितने भी निवासी हैं वो कहीं इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग एंड वोल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत के ऊपर से मैं सारा ड्रामा देख रहा था। कौन कहता? ईश्वरन। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वट केम ओवर मी सडनली, अचानक मेरे में क्या परिवर्तन आया। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर के हाथ से मैंने एक छड़ी ली। एंड रेन डाउन द स्टेयर्स, और सीधे सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ गया। इनटू द ओपन, और खुले मैदान में पहुंच गया। द एलिफेंट ग्राउंडेड, हाथी दहाड़ा, गुर्राया। एमिनेकिंगली स्वैंग ए ब्रांच ऑफ ट्री, और मुझे डराते हुए एक उसने पेड़ की टहनी को तोड़ दिया। विच ही हेल्ड इट इज ट्रंक्स, जो उसके ट्रंक में थी, तने उसके सूंड में थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और उसने नीचे गिर के अपने पैरों से उसको कुचलने लगा। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उसके बाद उसने बहुत सी धूल अपनी किक मारते हुए उठाई। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये डरावनी लग रही थी। बट आई मूड स्लोली टुवर्ड इट, लेकिन मैं धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, अपने मेरे हाथ में वो स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस स्टेप्स, घर की छतों पर बैठकर लोग ये नज़ारा देख रहे थे। द एलिफेंट्स लुक्ड एट मी रेड आइड, अब हाथी ने मुझे डरावनी आंखों से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड मी, तैयार था मेरी तरफ दौड़ने के लिए। द एलिफेंट इट लिफ्टेड इट ट्रंक्स, उसने अपना सूंड उठाया। एंड ट्रैम्प्ड लाउडली, और तेज तेज चिंगाड़ने लगा। एट दैट मोमेंट, उसी पल, आई मूड फॉरवर्ड, में आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग मीन्स इकट्ठा करना, अपनी सभी पूरी पावर इकट्ठा करते हुए, वैक इट्स थर्ड टो नेल
ऑन द क्विक, उसका जो टोनेल था उस पर मैंने प्रहार किया उस टीक से। द बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए उसने मुझे देखा। देन सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, उसके बाद वो सिर से पैर तक कांपा। एंड कोलैप्स्ड, और वहीं ढह गया। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, ऐसा कहकर ईश्वरन ने उस कहानी को अनफिनिश्ड छोड़ दिया, वैसा ही छोड़ दिया। एंड गेट अप मुम्बलिंग, और बुदबुदाते हुए उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं गैस जलाकर वापिस आऊँगा। एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं डिनर के लिए उनको गर्म कर रहा हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो उसकी उस कहानी को बहुत बारीकी से ध्यान से सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो भी बीच में अधूरा रह गया। वैन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, अब वो उस कहानी को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र ने उसको याद दिलानी पड़ी। दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, अभी जो कंक्लूजन है वो पेंडिंग है, अभी निष्कर्ष पूरा नहीं हुआ है। वेल ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर वो सम्मन्ड, एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल, उस जानवर को पुनः जीवित करने के लिए। ईश्वरन वुड सर्ग कैजुअली, उसके बाद ईश्वरन थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा हिलाया। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत, उसका महावत आया, वो उसको लेके गया टू द जंगल, जंगल की तरफ। वेल ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज टू डू, आपने कैसे मैनेज किया। ईश्वरन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, आपने उस जानवर को कैसे कंट्रोल किया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज आर्ट, एक जैपनीज कला थी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ सर, कराटे और जूजिस्टू इज कॉल्ड, इसको ये कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इन समवेयर, मैंने इसको कहीं सुना था। इट टेम्परेली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देती है, वो उसका शरीर काम करने से इनकार कर देता है। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिसमें ईश्वरन कोई ना कोई कहानी न बताता हो। विद एडवेंचर, जो उसके साहसिक कार्यों से भरी हुई थी। हॉरर, भय था उसमें। एंड सस्पेंस, और उसमें सस्पेंस हुआ करता था। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी विश्वसनीय हो या न हो। महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र उसका बहुत आनंद उठाया करता था उसको सुनकर। बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल्स वे इन विच ही वर टोल्ड, जिस तरीके से वो बताया करता था, ईश्वरन जिस तरीके से कहानी सुनाया करता था, महेंद्र उसका बहुत आनंद उठाया करता था। ईश्वरन सेम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन द महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के वहाँ पर टीवी नहीं था, उस टीवी की पूर्ति ईश्वरन कर दिया करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वैन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट, क्या आज रात मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। सर, आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज बड़ा शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हमारे रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फेड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को खिलाने के लिए हमें स्वादिष्ट भोजन बनाना पड़ता है। ये हमारा एक रीति रिवाज है, ये हमारी परंपरा चलती आ रही है। दैट नाइट, उस रात, महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस डिनर, उस दिन महेंद्र ने बहुत एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल, और उसने अपनी उसकी जो पकाने की, जो खाने बनाने की जो कला थी, उसकी भी उसने बहुत प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीज आउट, वो बहुत खुश दिखाई दिया। अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, अब उसने बताया कि एक उसके पास एक सुपरनैचुरल कहानी है, एक अलौकिकवाद, एक जो भूत प्रेतों से रिलेटेड वो कहानी है। यू नो, जानते हो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, जिस फैक्ट्री एरिया में हम रह रहे हैं, वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए बुरियल ग्राउंड, कभी यहाँ पर मर्द शरीरों को दफनाया जाता था, कभी ये शमशान घाट हुआ करता था।
ही स्टार्टेड, उसने बताया। महेंद्र को एकदम सदमा लगा। आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवी ही हैड ड्रिफ्ट इनटू द आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छा भोजन मिला था और उसका आनंद लिया था। उसका एकदम स्वाद थोड़ा सा हट गया जब उसने भूत का जिक्र किया। आई न्यू, मैं जानता हूँ। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन से जानता हूँ। व्हेन आई सा ए ह्यूमन स्कल, जब मुझे एक आदमी की खोपड़ी दिखाई दी। लेइंग ऑन द पाथ, जो मुझे रास्ते में पड़ी हुई थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स, अभी भी मुझे बहुत सी असंख्य खोपड़ियाँ मुझे दिखाई देती हैं। बोन्स, हड्डियाँ दिखाई देती है। ईश्वरन ने अपनी बात जारी रखी। ही वेंट ऑन नरेट, अब वो एक कहानी बताने लगा कि सम टाइम्स, कभी कभी, सा गोस्ट एट नाइट, उसने रात को एक भूत भी देखा है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंडेड बाई दीज थिंग्स, मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ सर। आई एम ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। बट वन सोरिबल गोस्ट ऑफ ए वुमेन्स, एक बहुत ही भयानक औरत का एक भूत है। विच अपीयर्स ऑफ, जो रात को आता है। मिड नाइट, आधी रात को आता है। डूरिंग द फुल मून, पूरी चंद्रमा वाली रात को आता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, एक भद्दी क्रिएचर है। विद मैटेड हेयर, जिसके बाल उलझे हुए हैं। एंड श्रीवल्ड फेस, और उसका जो चेहरा है वो भी मुरझाया हुआ है। लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फोर्टुस इन इट्स आर्म, और अपने हाथ में एक भुण को लिए हुए घूमती रहती है। महेंद्रा सीवर्ड एकदम कापा एट द डिस्क्रिप्शन, जो उसने उसका वर्णन किया, उस भूत के बारे में बताया। एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, और उसने उसको बीच में टोक दिया। यू आर क्रेजी, आप पागल हो गए हो ईश्वरन। देर आर नो सच थिंग्स, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। एज गोस्ट और स्पिरिट, भूत प्रेत वाली कोई कहानियाँ नहीं होती हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तो आपकी कल्पना की सोच है, ये तो आपकी सोच है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको चेक कराइए। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सिर को भी चेक करवाना। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आप बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, उसने उस रूम को छोड़ दिया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात को सोने के लिए चल पड़ा। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल और डे, अब उसको ये उम्मीद थी कि ईश्वरन 2 या 3 दिन उससे नहीं बोलेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज, उसे हैरान हुई कि टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल, वो जो रसोईया था वो पहले से भी ज़्यादा खुश था। एंड टॉकेटिव एज एवर, और वैसे ही बात किया करता था जब पहले किया करता था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, हमेशा बहादुरता वाली बात किया करता था। वेंट टू बेड विद ए सर्टन अनईज, जब बिस्तर पर जाया करता था वो थोड़ा सा परेशान हो जाया करता था। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, वो अंधेरे में झाँकता था। आउटसाइड थ्रू द विंडो, उस खिड़की से बाहर झाँका करता था। नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उससे अगले बेड पर हुआ करती थी। ट्राइंग टू मेक श्योर, ये निश्चित करने का प्रयास करता था कि दैट देर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, क्या वहाँ पर अंधेरे में कोई आकृति आती है, कोई मूवमेंट, कोई हलचल होती है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, केवल वो समुंदर का अंधेरा देख सकता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ फैक्ट्रीज माइल्स अवे, जो कुछ मील दूरी पर जो फैक्ट्रीज थी उसकी लाइटें उसको चमकती हुई दिखाई देती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप, वो हमेशा वाइट मिल्क लैंडस्केप के नज़ारे को पसंद किया करता था, फुल मून नाइट वाले को। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी के बाद, फीमेल गोस्ट की एक औरत का भूत है। ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडोज, अब उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया, अब बाहर नहीं देखा उसने। ऑल टुगेदर व्हेन वॉज मून वाज फुल, जब चंद्रमा फुल हुआ करता था वो बाहर नहीं देखा करता था। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से जाग गया। बाई ए लो मोन क्लोज टू द विंडो, अब उसको खिड़की के पास कुछ करारने की, रोने की आवाज़ सुनाई दी। एट फर्स्ट, शुरू में तो, ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, शुरू में तो उसने सोचा कोई बिल्ली है चूहे के लिए चिल्ला रही है। बट द साउंड वॉज टू गुटरल्स फॉर ए कैट, लेकिन आवाज़ ऐसी थी कि वो बिल्ली की नहीं हो सकती थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक, अब उसके अंदर में जिज्ञासा आ गई। टू लुक आउट लिस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट वुड स्टॉप हिज हार्ट, अब वो बाहर का नज़ारा देखना चाहता था, लेकिन उसने अपने दिल को कुछ पल के लिए रोका। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस
feline। अब वो आवाज़ थी और तेज़ हो गई और अब वो आवाज़ बिल्ली जैसी आवाज़ नहीं दिखाई दे रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो बाहर देखने के लालच को नहीं रोक पाया। अब उसने बाहर देखा। lowering himself to the लेवल ऑफ द विंडो सिल के पास थोड़ा सा झुक कर ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। जो बाहर का जो चंद्रमा का प्रकाश था वहाँ पर उसने देखा। देयर टू फार अवे, दूर, वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक गहरे काले रंग की एक आकृति थी। क्लचिंग ए बंडल, जिसने एक बंडल को पकड़ा हुआ था। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट, महेंद्र जो था वो पसीने से भर गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और अपने तकिए पर लेट गया। पांथिंग हाँफने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द कॉस्टली एक्सपीरियंस, जो थोड़ा सा अपने भूतिया एक्सपीरियंस से थोड़ा सा ठीक हुआ। ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वो अपने आप को रीजन देने लगा। एंड फाइनली कंक्लूड, और निष्कर्ष निकाला दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेक्शन, ये कुछ सुझाव होगा, सम ट्रिक, कुछ ट्रिक है, दैट इज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसकी अंतरात्मा ने उसके साथ की है। बाय द टाइम, उस समय, ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह जागा। हैड ए बात, उसने स्नान किया। एंड कम आउट ऑफ हैव इज ब्रेकफास्ट, और सुबह के नाश्ते के लिए बाहर आया। द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी याद से जो था पिछली रात का जो डर था वो गायब हो गया था, धुंधला पड़ गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, दरवाजे पर ईश्वरन ने उसका स्वागत किया। विद हिज लंच पैकेट, उसको लंच पैकेट देते हुए कहा और उसका थैला पकड़ाते हुए कहा। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जो ही महेंद्र बाहर जा रहा था, ईश्वरन ग्रीन्ड, ईश्वरन हंसा और कहा, सर श्रीमान जी, रिमेंबर द अदर डे, आपको याद है ना वो दिन, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट, जो मैं एक फीमेल गोस्ट के बारे में आपको बता रहा था। विद ए फोटस इन इट्स आर्म, जो उसने अपने हाथ में एक भ्रूण को लिया हुआ था। यू वर सो एंग्री विद मी, आप मुझसे बहुत क्रोधित हो गए थे। इमेजिनिंग थिंग्स, आपने कहा था तो काल्पनिक चीज़ें हैं। वेल ठीक है। यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने अंतिम बार आपने उसको पिछली रात देखा है, आपने देखा उस भूत को पिछली रात। आई केम रनिंग, मैं दौड़ता हुआ आया था। हेयरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, जब मुझे करारने की, रोने की आवाज़ आई। दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पेन, अब एक हल्की सी जो पसीने की बूंद थी वो महेंद्रा के शरीर पर आ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन, अब उसने ईश्वरन का इंतजार नहीं किया। टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए उसने ईश्वरन का इंतजार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो सीधा अपने ऑफिस गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर, और अपना पेपर सौंप दिया अपने बॉस को। रिसोलिंग टू लीव द हाउंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो उस भूतिया स्थान को छोड़ेगा, वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह भूत से बहुत ज़्यादा डर गया था। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब उस भूतिया प्लेस को छोड़ देगा। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट you got this chapter in a better way. Have a nice day. Thank you very much.